संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष के विरोध में बीच लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन कुछ मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में हंगामे के बीच करीब आधे घंटे कार्यवाही चली। दोपहर 12 बजे से दोबारा कार्यवाही हुई, पर हंगामे के कारण सदन स्थगित कर दिया गया। आज लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन संशोधन बिल पर चर्चा होनी थी, परंतु हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की डिवीजन बेंच ने पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है। हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें नवंबर 2013 में एक जूनियर सहयोगी की ओर से दर्ज कराए गए रेप केस मामले में तरुण तेजपाल को बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के दौरान तेजपाल कोर्टों में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की कोर टीम की बैठक के बाद संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी अब केवल युवाओं की व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने घोषणा की कि सीजेपी आने वाले समय में बेरोजगारी के मुद्दे को देशव्यापी जन आंदोलन का रूप देने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार के सवाल पर संगठित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक हेलीकॉप्टर मरीन वन की उड़ान के दौरान सुरक्षा में चूक हुई है। मंगलवार को व्हाइट हाउस से उड़ान भरते समय मरीन वन और एक यात्री विमान तय सुरक्षा दूरी से ज्यादा करीब आ गए। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। ईरान ओमान ने जंग खत्म करने को लेकर समझौते का मसौदा तैयार किया है। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते को अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इस डील के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। ट्रंप ने भी डील के संबंध में बड़ा बयान दिया है। दरअसल लंबे समय से जारी जंग के बीच अमेरिका में हथियारों की कमी को लेकर पेंटागन के अलावा कई स्तरों पर चिंता जताई जा चुकी है। सोने चांदी की कीमत में आज बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2735 रुपए बढ़कर 1.48 लाख रुपए पर पहुंच गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 931 रुपए बढ़कर 2.25 लाख रुपए पर पहुंच गई। इस महीने यानी अगस्त में सिर्फ 6 दिन में ही सोना 5,501 रुपए और चांदी 7,198 रुपए महंगी हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। बीसीसीआई ने ब्रोंको टेस्ट का बेस टाइम 6 मिनट से घटाकर 5 मिनट 20 सेकंड कर दिया है। अब खिलाड़ियों को 1200 मीटर की दौड़ इस तय समय के भीतर पूरी करनी होगी। साथ ही 2 किलोमीटर दौड़ के लिए 9 से 10 मिनट की समय सीमा तय की गई है। पहले क्रिकेटरों को फिटनेस के लिए यो टेस्ट पास होता था, लेकिन अब उसकी जगह ब्रोंको टेस्ट को प्राथमिक फिटनेस टेस्ट बना दिया गया है। बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों में लगातार बढ़ती इंजरी और गिरते फिटनेस स्टैंडर्ड को देखते हुए यह बदलाव किया है। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के मगुरा स्थित घर पर बुधवार शाम अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने घर पर ईंट पत्थर फेंके जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। यह हमला रात करीब 8:45 बजे मगुरा शहर के केशव मोड़ इलाके में स्थित शाकिब के आवास पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में मानसून सीजन का आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन बारिश का ग्राफ अब भी सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। प्रदेश में अब तक 16.3 इंच बारिश हुई है, जो औसत से 18% कम है। प्रदेश के 55 में से 49 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। केवल 6 जिलों में औसत से अधिक वर्षा हुई है। राजधानी भोपाल में सामान्य से 7%, इंदौर में 2%, उज्जैन में 14% और जबलपुर में 29% बारिश की कमी दर्ज की गई है। ग्वालियर अकेला बड़ा शहर है जहां औसत से 7% अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। राजधानी भोपाल में आज प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय कॉमन सर्विस सेंटर दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया अभियान ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सीएससी नेटवर्क की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विश्वास सारंग ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को सम्मानित किया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने बताया कि कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 11 अगस्त को आयोजित होगी। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सीडब्ल्यूसी सदस्य और प्रदेश प्रभारी शामिल होंगे। इस दौरान संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। नायक ने कहा कि बैठक में प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को और मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। जिला और विधानसभा प्रभारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी तथा गाँव से लेकर राजधानी तक जनहित और स्थानीय मुद्दों की पहचान कर उन्हें प्रभावी ढंग से उठाने की कार्य योजना बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने गुरुवार को राजधानी भोपाल में सांसद पप्पू यादव और विपक्ष नेता राहुल गांधी पर प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर थाना शाहजहानाबाद में ज्ञापन सौंपा। संगठन से जुड़े लोगों का कहना था कि सांसद पप्पू यादव और राहुल गांधी ने संतों और भगवान का अपमान किया गया है। भोपाल में व्यापारियों और व्यवसायिक क्षेत्रों पर हो रही कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार और नगर निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आड़ में व्यापारियों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिससे व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। आज स्थिति यह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर भोपाल सहित सभी जगह व्यवसायिक क्षेत्रों में तालाबंदी और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम शासन और विभाग के वकीलों ने ठीक से पैरवी नहीं की, जिससे कारण आज व्यापारियों की गर्दन पर तलवार लटक रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत मास्टर प्लान लेकर आए और तब तक भोपाल के व्यवसायिक क्षेत्रों में तालाबंदी और बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए।